Okay, question number 4, part A. A cuboid has dimension x centimeter by x centimeter by 10 centimeter. इसका मतलब ये है कि उसकी जो लेंथ और ब्रेथ सेम है लेकिन हाइट जो है उसकी 10 सेंटीमीटर है। तो ई स्क्वायर बेस्ड एक क्यूबॉइड है, ठीक है, जो कि लेंथ और ब्रेथ दोनों की सेम है लेकिन उसकी जो हाइट है वो अलग आ रही है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम है वो गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है उसका फार्मूला हमें मालूम है। फार्मूला क्या है उसका? तो उसका फार्मूला आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड जो आपके पास आ रहा है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लेंथ एंड टू ब्रेथ एंड टू हाइट। ये फार्मूला है, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ हमारे पास x सेंटीमीटर है, x एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और वॉल्यूम कितना गिवन है? वो है 62.5 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यूँ सॉल्व कर सकते हैं कि ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 62.5, x square is equal to 62.5 divided by 10 is equal to 6.25, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड को स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि स्क्वायर को हम कैंसल आउट करें। तो इस तरह से मेरे पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो जो x की वैल्यू है जब स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो x इज इक्वल टू 2.5 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 2.5, ठीक है। 2.5 ये वैल्यू गिवन है सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी हमारे पास आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि पार्ट बी में ये गिवन है कि एक आपके पास कहता है कि अ पीस ऑफ कॉर्ड ए ओ बी, ये पीस ऑफ कॉर्ड है ए ओ बी इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है, विद एंगल 84 डिग्री ये गिवन है, एंड द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, ये रेडियस 15 सेंटीमीटर गिवन है। शो दैट द आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर इज 7 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। ये अभी आर लग रहा है लेकिन 7 पाई है हमारे पास, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है कि 7 पाई ये निकालना है, ठीक है। तो इसका देखिए फार्मूला सबसे पहले एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये हम फार्मूला लगाएंगे। थीटा यहाँ पे डिग्री में है, हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये सिंपल इतना सा है, इसको कर लेते हैं। देखिए इसमें फार्मूला आ जाएगा, कहते हैं कि जो आर्क है इन एस दैट इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अब एस हमें निकालना है, आर की वैल्यू हमारे पास 15 है और थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास, उसको हमने कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, 84 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180, डिग्री में कन्वर्ट रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, 15, अगर हम 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 12 1 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा 84। तो हमारे पास एस इज इक्वल टू 7 पाई, ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। ये हमें प्रूव करना था कि जो वैल्यू है वो 7 पाई आनी चाहिए, ठीक है। तो 7 पाई सेंटीमीटर हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है, जो कि हमने उसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अगला इसका पार्ट है वो हमारे पास गिवन है, सेकेंड पार्ट है ओ ए इज ज्वाइंट टू ओ बी टू फॉर्म द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ कोन, ठीक है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कोन, हमें रेडियस ऑफ द कोन निकालना है, ठीक है। यानी जो कि ओ ए को हमने ज्वाइन किया ओ बी के साथ, इस ओ ए को जब आप बी के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये जो आपके पास आर्क आ रहा है ये कोन बन जाएगा और इस कोन का सर्कुलर कोन बन जाएगा। इस कोन का ए बी पूरा एक सरकमफेरेंस बन जाएगा, एक सर्कुलर फॉर्म, क्योंकि ये ए जब बी के साथ आ जाएगा, ए जब हम उसको बी के साथ ही मिला देंगे तो ये हमारे पास एक सर्कुलर कोन बन जाएगा और इसका जो सरकमफेरेंस होगा वह ए बी बन जाएगा। तो ए बी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ठीक है। तो हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि द रेडियस ऑफ द कोन है। तो फार्मूला 2 जो सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा। सरकमफेरेंस जो सी से हम जाहिर करते हैं दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। अब सी सरकमफेरेंस है जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो 7 पाई आ रहा है, 7 पाई और 2 पाई
और आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आर हमें निकालना है, ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द उसमें। तो अब ये पाई को पाई के साथ कैंसिल आउट कीजिएगा, ये पाई कैंसिल आउट विद द पाई, ठीक है। इस तरह से आर हमारे पास आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 7/2, ठीक है, इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास। तो आर की जी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो रेडियस है हमने उसका निकाल दिया। इसका पार्ट 3 हमारे पास आ रहा है, और ये पार्ट 3 में कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। अब उस कोन की हाइट क्या हो जाएगी, ठीक है, हमें उस कोन की हाइट निकालनी है। तो इसमें ध्यान में रख लीजिए कि जो कर्ल उसका जो लेंथ है, ठीक है, वो हमारे पास 15 है, ठीक है। यानी अगर आप उस डायग्राम को यूँ देख लेंगे, ये अगर आप इस डायग्राम को देख लेंगे तो ये देखिए ना, ये इसका कर्व वो एरिया बन जाएगा, कर्व लेंथ बन जाएगी, और हाइट ये वाली बन जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको कर लेते हैं, देखिए उसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। अगर हम इसको कर्व बना देते हैं मिसाल के तौर पे, तो कर्व कुछ इस तरह, देखिए जो कोन बना देते तो कोन कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए हमारे पास एक ये आ रहा है, और ये वो कोन है जो कि हमारे पास आ जाएगा। इसे मैं चीज़ें बता देता हूँ कि किस तरीके से होता है। लेट्स से सपोज कर, अगर मैंने सही ड्रा नहीं किया लेकिन उसको ज़रा, ओके, ये कोन आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हमने ये चीज़ ऑलरेडी निकाली हुई है, ये सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस हमने निकाला हुआ, ये 3.5 आ रहा है, 3.5 आ रहा है। ये हाइट हमें निकालनी है, ये वाली हाइट हमें निकालनी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये हाइट हमें चाहिए, ये वाली जो h है दैट इज़ हमें चाहिए। ये ऑलरेडी 15 है, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर हमें पहले से पता है। तो अगर हम हाइट निकालना चाहेंगे तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज में गिवन है, बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर हम इजीली निकाल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अब उसका पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मीन्स 15 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास है 3.5 स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर जो कि हाइट है, हाइट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हाइट स्क्वायर हो जाएगी 15 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर, और जो हाइट हमारे पास आ जाएगी दोनों साइड का, ये हाइट स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, और 15 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर, इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ये कैंसल आउट किया उसके साथ स्क्वायर रूट को, h इज इक्वल टू, कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, तो इससे वैल्यू आ जाएगी 14.58, कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है, 14.58, 585 है, तो अगर हम उसको 59 कर देंगे तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो जो हाइट हमारे पास आ रही है वो 14.59 सेंटीमीटर, तो ऑलरेडी गिवन है, बराबर इसको चले हटा दीजिएगा इसको। पार्ट सी हमारे पास है, एन एम्प्टी बैरल in the shape of a cylinder has radius 20 centimeter, in height 80 centimeter. The barrel is filled with water at a rate of 5,500 centimeter cube per minute. Calculate the time taken to completely fill the barrel. Give your answer in minutes and seconds, correct to the nearest second. की टोटल वॉल्यूम कितना बन रहा है, तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास आ रहा है वो है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला है। तो पाई को अपनी जगह पे रखें, आर हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर, उसका रेडियस है, तो मल्टीप्लाइड बाई 20 स्क्वायर, और हाइट हमारे पास है 80 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई मल्टीप्लाइड बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई 80। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें
तो ये 1 2 3 8 4 32,000 पाई इसका वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास, ठीक है, टोटल वॉल्यूम। अब 1 मिनट के हिसाब से अगर अगर 5500 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर पानी आ सकता है तो 32,000 के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, तो ये हमें निकालना है। तो हमने क्या करना है कि इसको या हम उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो 60 सेकंड्स के हिसाब से हमारे पास आंसर आ जाएगा। टाइम फॉर द सिलेंडर टू बी फिल्ड, कितना टाइम चाहिए होगा वो हमारे पास आ जाएगा। देखें इसमें टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है कितना, 32,000 पाई, ठीक है। और जो पर मिनट है वो है 60 सेकंड्स में कितना, 5500। अगर हम इसको रेशो मेथड से करें 5500 के लिए कितना टाइम चाहिए, 60 सेकंड्स चाहिए, तो 32,000 पाई के लिए कितना चाहिए होगा, x सेकंड चाहिए होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम यूँ लिखते हैं 5500x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 32,000 पाई, ठीक है। ये पाई हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 32,000 पाई डिवाइडेड बाय 5500, ठीक है, 5500। इस तरह से कुछ वैल्यू x की आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1096.7 सेकंड, ठीक है। तो 0.7 का तो हटा दे, सेकंड का 7 हिस्सा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिवाइडेड बाय आप कर लीजिएगा 60, 1096 divided by 60, 18 मिनट्स और 0.22 सेकंड्स, कुछ 0.22 मिनट्स, 18 मिनट्स आ जाएंगे उसके अंदर। मिनट्स आ जाएंगे और सेकंड्स कितने हो जाएंगे, 0.2 सेकंड, उसका व्यू कर दीजिएगा कि 0.266 मल्टीप्लाइड बाय 60 कर देंगे तो 15.96 या 16 सेकंड आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। 16 सेकंड ही हमारा आंसर आ जाएगा।